नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप स्वस्थ होंगे। मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका नीलिमा इक्का। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक छवि में से पाठ 15 लिंकन की दाढ़ी पढ़ाने वाली हूँ। इसमें एक छोटी सी बच्ची की कहानी है जिसने अपनी बात बिना किसी संकोच के कही है। चलिए अब हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। 140 वर्ष पहले की बात है। ग्रेस नाम की छोटी सी लड़की थी। एक दिन उसने अपने पिता जी के कमरे में एक चित्र देखा। वह चित्र उस देश के एक बड़े नेता का था। ग्रेस उस चित्र को बड़े ध्यान से देखती रही। फिर उसने पेंसिल से उस नेता के चेहरे पर दाढ़ी बना दी। जब ग्रेस के पिताजी ने यह देखा तो बहुत नाराज हुए। उन्होंने डांटते हुए कहा, ग्रेस, यह तुमने क्या किया? ग्रेस डरकर रोने लगी। फिर उसने माफी मांगते हुए पिताजी से कहा, मुझे लगा कि यदि हमारे प्यारे नेता के चेहरे पर दाढ़ी होती तो वे ज्यादा अच्छे लगते। ग्रेस की यह बात सुनकर पिता का गुस्सा समाप्त हो गया। पिता ने उस चित्र को फिर से देखा और बोले, ग्रेस, शायद तुम ठीक कहती हो। पिता के चले जाने के बाद ग्रेस ने उस नेता को एक पत्र लिखा। 15 अक्टूबर 1860। प्रिय महोदय, मैं 11 वर्ष की एक नन्ही बच्ची हूँ। आप हम सबके प्यारे नेता हैं। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे राष्ट्रपति बने। आज मैंने आपका चित्र देखा। चित्र में आप बहुत दुबले लगते हैं। मेरा सुझाव है कि आप दाढ़ी रख लें। दाढ़ी से आप बहुत अच्छे लगेंगे। तब आपको और अधिक लोग वोट देंगे और आप राष्ट्रपति बन जाएंगे। क्या आपके मेरे जितनी कोई लड़की है? यदि हो तो उसे मेरा नमस्ते कहें और पत्र लिखने के लिए कहें। आपकी ग्रेस बिडल। पत्र मिलते ही नेता ने ग्रेस को पत्र का जवाब लिखा। नेता द्वारा लिखा गया पत्र पढ़कर ग्रेस को तथा उसके माता पिता को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस घटना के कुछ दिनों बाद वह नेता ग्रेस के गांव में आए। गांव के लोगों ने उनका खूब स्वागत किया। भाषण के बाद नेता ने कहा, इस गांव में एक नन्ही बच्ची ग्रेस रहती है। उसने मुझे पत्र लिखा था। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। यह सुनकर ग्रेस को बहुत खुशी हुई। वह भीड़ के बीच से होती हुई उनसे मिलने पहुंची। नेता ने कहा, ग्रेस, आखिर मैंने तुम्हारा सुझाव मान ही लिया। यह देखो, मैंने दाढ़ी रख ली है। बच्चों, क्या तुम बता सकते हो, एक नन्ही सी बच्ची की बात को इतना महत्व देने वाले वे नेता कौन थे? वे थे अमेरिका के लोकप्रिय और महान नेता अब्राहम लिंकन, जो आगे चलकर अमेरिका के राष्ट्रपति बने। बच्चों,
इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी बातों को निसंकोच कहना चाहिए। निसंकोच का अर्थ होता है बिना किसी डर के। बच्चों, आपको इस पाठ से संबंधित कार्य भेजा जाएगा। आप उसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिएगा और साथ में उसे याद भी कीजिएगा। अच्छा बच्चों, धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।